और हमारे विचकार प्रभु के दास हैं और ब्रदर गोजवल आओ आगे आएंगे। मैं उनको आगे बुलाना चाहता हूँ और आज प्रभु के वचन में से जैसे भी प्रभु का आत्मा उन्हें अगुवाई करता है वो हमें वचन में से बताएंगे। और ब्रदर उज्जवल और सिस्टर कबीना के बेटे हैं और मैं उनको आगे बुलाना चाहता हूँ। आगे आएंगे और प्रभु के नाम से और उज्जवल ब्रदर उज्जवल जी आगे आएंगे और सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। ओके नहीं लगे। ओके मेरा नाम ब्रदर उज्जवल खवास और यस ढालना है बहुत खड़ा है दे ओहो ये है वही तो नहीं जाता नहीं छोटा है। बाप रे बाप बहुत टाइट है। प्रभु को धन्यवाद हो। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके गिभ मी माई बाइबल नेपाली बाइबल। ओके आई ब्रिङ माई बाइबल। ओके थ्याङ्क यू। सजिलो हुन्छ है। अघि तपाईँलाई हेर्दै थिएँ है। प्रभुलाई धन्यवाद होस् अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। ओके किनभने मैले अघिदेखि दिदीलाई हेर्दै थिएँ वचनको लागि है, किनभने हाम्रो भाषा बोल्नु मलाई एकदमै सजिलो हुन्छ है। वो बोल रहा है कि अपना नेपाली भाषा है ना उसको अच्छा लगता है, हिंदी इतना नहीं आती है। ठिक है। सर्वप्रथम हम पहिलो कुरामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अनि साथै तपाईँको स्थानीय पास्टरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सारे से पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और हम आप लोग का पास्टर तपाईँको पास्टरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, पास्टरलाई पनि। पास्टर को भी धन्यवाद देता हूँ और तपाईँ सबैजना मण्डलीलाई धन्यवाद होस्। सारे कलीसिया में धन्यवाद। अनि आज हामी वचन जाँदैछौँ नयाँ करारको बारेमा। नया करार ओके नयाँ नियम ओके हम उसको बारेमा जा रहे हैं। ओके तपाईँले सबैजनाले ओके यस यस नै तपाईँले यसको नयाँ नियमको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। तपाईँहरू मसँग सबैजनाले खोल्नुहोस् जेरेमिया 31:31। यर्मिया इंग्लिश नेपाली इंग्लिश में जेरेमिया और नेपाली आप यर्मिया बोलता है हिंदी में। यस यर्मिया 31 और कोई हिंदी से पढ़िए। फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। 34 तक हजुर। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि जब भी मैं उनका पति था तो भी उन्होंने वह वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे।
यहोवा की ये वाणी है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। आमेन। आमेन। हुन्छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि वचनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। प्रार्थना करके वचन आगे बढ़ाना है। जिउँदो र प्रिय परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु यीशु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यति बेला प्रार्थना गर्छौँ, जसरी म यो भूमिमा उभिएर बोल्दैछु, एकपल्ट यो भूमि, यो कम्पाउन्डलाई हामी तपाईँ यीशु ख्रीष्टको रगतमा बाँध्छु। त्यो बेला तपाईँको रगतको सुरक्षा बोल्छु। त्यो बेला र प्रभु यीशुमा प्रार्थना गर्छौँ, बोल्दाखेरि तपाईँ स्वयं अगाडि भएर लुका 12:12 तपाईँलाई आत्मालाई सिकाउँछौँ, प्रार्थना गर्छौँ। नजानेको कुरा, गुप्त कुरा तपाईँ परमेश्वरको वचन यिर्मया 33:3 गुप्त कुरा सिकाउने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी होचिन्छौँ, तपाईँ अघि सुरु गर्छौँ, प्रार्थना गर्दैछु। सबैको धन्यवाद दिन्छौँ। न त बल शक्ति, तर तपाईँको वचन जकर जको छ, तपाईँको आत्माले सिकाउँछौँ, प्रार्थना गर्दैछु। म महिमा तपाईँलाई येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आमेन। पास्टरलाई धन्यवाद वचन पढ्नु भएको लागि। पास्टर जी को धन्यवाद वचन के लिए। यहाँ हामीले देख्दैछौँ नयाँ करारको बारेमा। यिर्मयामा जब पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, यिर्मयाले एउटा भविष्यवाणी गरेको कुरा पाउँछौँ हामीले यहाँनिर चाहिँ, नयाँ नियमको बारेमा। नयाँ नियम के बारे में यिर्मयाले एउटा भविष्यवाणी गरेको छ। भविष्यवाणी भविष्यवाणी गरेको छ। ओके, सही। यहाँ क्या छ, यिर्मयाले भविष्यवाणी गरेको। पहले यिर्मया में, अब देखेंगे जब यीशु के बारे में, जब हम नए नियम में जा रहे हैं, उसके बारे में यिर्मया ने पहली बार, यिर्मया 31 to 34 तक उसने भविष्यवाणी किया है। और ये क्या क्या किया, बोलता है कि फिर यहोवा की यही भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों में नया बाचा बांधूंगा। अब ऐसा दिन आने वाला है। और कैसा दिन आने वाला है? जब इज़राइल और किसके घर में, इज़राइल और यहूदा के घरानों में नए बाचा नया बाचा का माने के नया नियम के बारे में बोल रहे हैं। सुनिए, नया बाचा क्या है? यिर्मया ने नया नियम के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। उस समय यिर्मया ने, जब समझे तो यीशु ख्रीष्ट के समय में, जैसे समझे 700 या 600 साल आगे यिर्मया ने भविष्यवाणी किया था। और ये 32 में बोलते, वहां इस बाचा का समान न होंगे जब मैंने उसके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनके पति था तो भी उन्होंने मेरे वह बाचा तोड़ डाले। मालूम है आपको, परमेश्वर ने जब मिस्र से निकाल कर लिया था, उस समय व्यवस्था का विवरण दिया था, है कि नहीं ना? परमेश्वर ने जब मिस्र से निकाल कर लिया था, उस समय 10 आज्ञा को दिया था। पहले व्यवस्था का विवरण को दिया था, व्यवस्था को दिया, 10 आज्ञा दिया था उस समय। और व्यवस्था क्यों इसलिए दिया कि, क्योंकि आप लोग क्या थे, परमेश्वर ने हम लोग को धार्मिक ठहराने के लिए व्यवस्था नहीं दिया था। इसलिए देखा क्योंकि आपके व्यवस्था द्वारा और भी पाप आपको देख सके, और आपको पापी से, फिर आपको पाप से और आपको पापी ठहरा सके, इसलिए वो व्यवस्था दिया था। और यहां पर जब उन्होंने हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लिया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरे वह बाचा तोड़ डाली। परंतु जो बाचा मैं उन्हें
परंतु जो बात मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घरानों से बांधूंगा वो यही है कि मैं अपने व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहराऊंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने हम लोग को व्यवस्था, बाइबल कहता है मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में लिखूंगा। परमेश्वर की ये वाणी है, क्योंकि परमेश्वर का व्यवस्था हमारे अंदर में, परमेश्वर का व्यवस्था हमारे अंदर में, हमारा क्या है, मन हृदय में। और यहाँ पर 34 में लिखा है, 34 में लिखा है तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का जानने का रास्ता एक ही हो, यीशु मसीह है। आमीन। क्योंकि रास्ता वही है, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा हम परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरा का पूरा कैरेक्टर यीशु मसीह को डाल दिया है। क्योंकि इसीलिए बाइबल में लिखा है ना, तो जोहन की किताब में, सुसमाचार जोहन में लिखा है 10:30 में लिखा है पिता और मैं एक हूं। आमीन। उसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा पिता के गुण यीशु मसीह में है। आमीन। और जो यीशु मसीह को जानता है वो पिता को भी जानता है, क्योंकि बाइबल में लिखा क्या है कि अब यहाँ पर लिखा है तब उन्होंने फिर एक दूसरे से ये कहना पड़ेगा कि यहोवा की जानो, क्योंकि यहोवा की वाणी से छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। आमीन। ये नए नियम का मतलब क्या है, ये नए नियम का करार का बादशाह है यीशु मसीह के, परमेश्वर के द्वारा। और अब हमको परमेश्वर को जानने का एक रास्ता कौन है, यीशु मसीह है। अब हमको बेटा को, हम अपने छोटा घर के बेटा और बेटी को, छोटा लड़के को नहीं बोलना पड़ेगा कि तुम परमेश्वर को जानो, है कि नहीं। पहले क्या क्या बोलता था, जब हम हिंदू में था मंदिर में जाओ परमेश्वर को पूजा करना है, नहीं जानता था कौन परमेश्वर है, ऐसे पूजा करता था, हम नहीं जानता था। अब हम क्या जानते हैं, हम परमेश्वर को जानता है किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। क्योंकि एक बार यूहन्ना की किताब में 14 के शायद 6-7 में जब पढ़ेंगे तो पतरस, पौल और शायद फिलिप ने यीशु मसीह को पूछा हमें परमेश्वर दिखाओ, हमें परमेश्वर दिखाओ। तो यीशु ने क्या कहा, अरे पतरस तुम मेरे साथ इतना साल तक हो, अभी तक तुम परमेश्वर को, अभी तक तुम कह रहे हो कि मुझे परमेश्वर दिखाओ। जो मुझे जानता है और परमेश्वर को भी जानता है। आमीन। ये नए नियम का बादशाह है। यहाँ पे क्या लिखा है, परंतु यहाँ पर लिखा है क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। बाइबल में लिखा है और हमारा अधर्म और पाप क्षमा करने वाला यीशु मसीह है। और ये भी लिखा है और मैं तुम्हारा पाप का स्मरण न करूंगा। आमीन। स्मरण न करूंगा। बाइबल में अब इसका बारे में बोलेंगे, क्यों परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा पाप को स्मरण न करूंगा, इसके जानने के लिए अब मेरे साथ फिर हिब्रू किताब में जाइए। ये सेम लिखा है, हिब्रू किताब 8 के 12, 8 के 6-7 से लेकर पढ़िए। हिब्रू किताब 8, इब्रानियों, इंग्लिश में हिब्रू 8 का 7 से 12 तक सेम यही वचन है। यस। क्योंकि यदि वह पहली भाषा में दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है देखो वह दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा
यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसीलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पाप को फिर स्मरण ना करूंगा। आमेन, आमेन, आमेन। सेम सेम बच्चे जो जर्मिया ने जो पहले जर्मिया 31 में जो भविष्यवाणी किया, तो पौल से भी भविष्यवाणी किया हिब्रू किताब में भी सेम है भविष्यवाणी, दोनों का एक ही मिला है कि नहीं। और यहाँ पर साथ में लिखा है, क्योंकि यदि वह पहली बात निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। क्योंकि पहले जो बाचा था, जो पहले जो करार था, व्यवस्था करार था, जो करार था उसने क्या, जो करार था वो क्या था, वो निर्दोष नहीं था। क्योंकि जब हम व्यवस्था में चलने लगते हैं, हमको क्या देखता है, हम लोग को क्या देखता है, हम लोग को पापी देखता है। ये बोले बाइबल है, हिब्रू किताब, इब्रानियों की किताब 8:7, क्योंकि यदि वो पहली बात निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता। क्योंकि पहले जो बाचा था, जो करार था, परमेश्वर जो व्यवस्था करार था, जब व्यवस्था के अंदर हम लोग को क्या देख, हम जब व्यवस्था में जब ना भी हम आते हैं तो सब क्या होगा, वो पूरा का पूरा श्राप के अंदर में आता है, श्राप के नीचे आता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो व्यवस्था के पीछे चलता है ना, वो श्राप के पीछे चलता है। अब पहले तो गलाती 3:11 में ये आंसर ले, 3:10 में ये आंसर लिखा, हमें ऐसे बोलेंगे, अब 3:10 में पढ़ सकते, वहां पर लिखे जो व्यवस्था के पीछे चलते हैं वो श्राप में चलते हैं। व्यवस्था अब चलते पढ़ेंगे तो गलातियंस 3:10 में ये लिखा है। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शराब के अधीन हैं। आमीन। अब हमें श्राप के अधीन में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने गलातियंस 3:13 और 14, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। सुनिए, यीशु मसीह ने हमें सारे का सारा व्यवस्था से छुड़ाया, निकाला, छुड़ाया। आमीन। और ये बाचा था पहले, क्योंकि वो जो पुराना बाचा था, व्यवस्था का बाचा था, वो निर्दोष नहीं था। अगर पहले का बाचा निर्दोष होता तो नया नियम का जरूरत भी नहीं था। नए नियम का यीशु मसीह का जरूरत नहीं था। और इसलिए बाइबल क्या बोलता है, मैं तुम्हारा पाप का स्मरण ना करूंगा। इसके लिए वचन जाइए मेरे साथ, मत्ती की किताब 27:46, मैथ्यू 27:46, 46, मैथ्यू 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े
शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तीन, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमेन। यहाँ पर क्या है 47 में, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली सब खतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मालूम है आपको, उस समय परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए छोड़ा क्योंकि यीशु मसीह हमारा पाप को लेकर जा रहा था क्रूस में। आमीन। वो कौन सा पाप था? हमारा श्राप, हमारे पुरखा का, हमारा दादाजी का, सबका सब, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप यीशु ने लेकर क्रूस में जा रहा था। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है परमेश्वर ने हमारा सारा का सारा पाप यीशु के कांधों में डाल दिया। क्या क्यों डाल दिया? क्योंकि हम परमेश्वर के आगे क्या हो सके? धर्मी ठहरा सके। परमेश्वर का आगे क्या हो सके? धर्मी ठहरा सके। और परमेश्वर ने इसलिए सारा का सारा पाप अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया। और बाइबल बोलता है क्योंकि हमें परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा सके। इसके लिए बचना पड़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 5:21 पढ़िए तो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह का पाप पता नहीं था। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह को पाप पता नहीं था, वो पाप नहीं जानते पाप क्या है, फिर भी हमारे लिए यीशु मसीह को पापी ठहराया क्योंकि हम परमेश्वर के सामने क्या हो सके? धार्मिकता बन जाए। आमीन। ये परमेश्वर का गुण है। इसलिए क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा पाप को स्मरण क्यों नहीं करता है? कि इसलिए कि परमेश्वर ने हमारा पाप को सारा का सारा यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है। इसलिए परमेश्वर हमारे पाप को स्मरण नहीं करता है। क्योंकि मालूम है आपको, जब हम परमेश्वर को हमको देखता है कैसे देखता है? यीशु मसीह की लहू को अंदर देखता है। हमें नहीं देखता है। क्योंकि हमको देखता है तो क्या देखता है? हमारे अंदर क्या देखता है? यीशु मसीह को लहू को देखता है। क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पूरा का पूरा पाप क्षमा हो गया है। वो कौन सा पाप? जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप क्षमा हो गया है। थोड़ा आपको उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। मालूम आपको, जब अब्राहम के बारे में बोल रहे हैं, जो सुनिए हम 3 के बारे में बताएंगे। अब्राहम के बारे में बोल रहे हैं, सुनिए। मालूम आपको, जब अब्राहम था तो अब्राहम यीशु मसीह के आने के समय में 4000 साल आगे अब्राहम मर गया था। सुनिए, अब्राहम यीशु मसीह के 4000 साल आगे मर गया था। तो यीशु मसीह 4000 बाद में जन्म हुआ। सुनिए, आप एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल दे रहे। मालूम आपको, जितना भी यीशु मसीह के आगे जितना भी राजा और भविष्यवाणी जितना भी नया करता, जो अब्राहम का जितना भी मरा था और किसी का उद्धार नहीं हुआ था। पहली बार किसी का उद्धार नहीं हुआ था। क्योंकि उद्धार तब होता तो जब तक यीशु मसीह का लहू नहीं बहता, उद्धार नहीं होता था। तो मालूम है आपको, एक बार जब यीशु के सामने एक चोर ने कहा, यीशु को कहा यीशु जब तुम स्वर्ग में हो गए तो मुझे भी याद करना। मालूम है आपको, वो समय में वो का वचन लिखा है आपको, लूका किताब 23:43 में ये वचन लिखा है कि मुझे याद करना। मालूम है आपको, वो यीशु मसीह के साथ कहां पर था? वो अब्राहम के काख में गया था। क्यों गया था? क्योंकि अब्राहम के समय में जितना भी लोग था, जितना भी यीशु मसीह, अब्राहम हो गया, दाऊद हो गया, शामिल हो गया, जितना भी लोग, कोई किसी का भी उद्धार नहीं हुआ था। और वहां पर भी यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने के लिए
गया था। सुनिए, इसका मतलब क्या है? और उसको वो दूसरा बात है, यीशु मसीह के समय में जितना भी उसका भी उद्धार नहीं हुआ था, और यीशु का लहू का यीशु का लहू जो है ना, वो हमारा पूरा का पूरा पाप क्षमा करता है। कैसे करता है? सुन देखिए, कल अब्राहम मर गया था तो उसका क्षमा नहीं हुआ था, तो उसके लिए यीशु का लहू का जरूरत था। और समझे, इसका मतलब है आपका और हमारा कल के भी पाप क्षमा हो गया, आज के भी पाप क्षमा हो गया, आने वाला पाप भी क्षमा हो गया। आमीन। इसलिए बाइबल क्या बोलता है? मैं तुम्हारा पाप का स्मरण न करूंगा। ये मतलब नहीं कि हम तब तो ये मतलब नहीं कि तो क्या हम फिर पाप करें? है कि नहीं? तो फिर हम क्या पाप करें? तो क्या क्या परमेश्वर बोलते कि हमारे पाप को परमेश्वर नहीं समझते, फिर क्या हम पाप करें? ये नहीं है। ठीक है। और बाइबल में हमें सबसे बड़ा पाप से अलग रखने को बोला है। सुनिए मेरे बात सुनिए, हम पाप से नरक नहीं जाते। हम किससे नरक जाते हैं? इसके लिए हम वचन जानते हैं। क्योंकि सुनिए, ये आप समझते हैं कि हम पाप से नरक नहीं जाते क्योंकि पूरा का पूरा पाप यीशु मसीह ने क्षमा किया है। फिर भी हम नरक जाते हैं। कैसे नरक जाते हैं वो भी हम जानना जरूरत है। ये नहीं कि हम पाप नहीं करेंगे नहीं जाता है, ये बात नहीं है कि नहीं। हम किससे नरक जाते हैं हम जानने के लिए जाएंगे। आपका हिब्रू किताब 3:14 पढ़े तो हिब्रू किताब 3:12-13। हे भाई, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आमीन। हे भाई हो, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। परंतु जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है कि हर दिन एक दूसरों को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में ऐसा कोई जान पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक हृदय से स्थिर रहे। आमीन। बाइबल में लिखा है, सुनिए, ए भाई हो, चौकस रहो कि तुम मेरा ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। सुनिए, जब हम पाप करने लगता, मालूम आपको, जब हम पाप करने लगते हम क्या, हम हृदय खोजे कठोर होता है। जब हम पाप के दलदल में घुस जाते हैं, हमारे हृदय कठोर हो जाता है। और जब कठोर होता है कि हमारे हृदय कैसे अविश्वास से भर जाता है, और अविश्वास से भर जाता है। और अविश्वास ऐसा पाप है जो परमेश्वर को लहू से भी क्षमा नहीं होता है। अविश्वास ऐसा पाप है जो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से भी क्षमा नहीं होता है। क्योंकि यीशु मसीह मरा था तो किस लिए था? विश्वासी के लिए मरा था, अविश्वासी के लिए नहीं मरा था। इसलिए हमें पाप से दूर रहना होगा। इसलिए पाप से दूर रहना होगा क्योंकि पाप के कारण से हमें क्या हो, कठोर, हमारे हृदय कठोर न हो जाए। इसलिए हमें उससे दूर रहना होगा। परमेश्वर सब कुछ क्षमा किया है, एक ही पाप क्षमा नहीं है, वो है अविश्वास का पाप क्षमा नहीं है। सब समझे, सब कुछ क्षमा हो गया परमेश्वर के आगे, मगर जो एक पाप है और अविश्वास का पाप है। और अविश्वास कहां से आता है? जहां तक पाप करने से अविश्वास आता है। इसलिए हमें पाप से दूर रहना अच्छा होता है। अविश्वास पाप से आता है, इसलिए हमें पाप से दूर रहना है। ये परमेश्वर का वचन है। और उसके बाद अब लास्ट एक वचन जाएंगे, उसको बंद करेंगे। अब इस सब के साथ यूहन्ना की किताब 19:34 में पढ़े। यूहन्ना की किताब जॉन्स वर्स 19:34।
परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजरा भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। आमेन। और एक बार भैया जोर से पढ़िए तो। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। आमेन। क्या है? परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजा बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। किसी एक सैनिक ने आकर यीशु मसीह को क्या किया है? मारा है। वो क्या भाला को क्या और इसके ऊपर घोपा, पसली में घोपा, और वहां से क्या आया? लहू और पानी। सुनिए, और लहू और पानी का दो बहुत बड़ा मीनिंग है। लहू और पानी का मीनिंग क्या है? लहू का मतलब है यीशु मसीह ने अपने शरीर में पूरा का पूरा लहू दे दिया, सब खत्म हो गया। उसके बाद क्या आया? पानी आया। उसका मतलब है पूरा का पूरा लहू का मतलब है आपका सारा का सारा पाप क्षमा हो गया। आमीन। क्षमा किया। उसका मतलब है जितना भी यीशु मसीह ने लहू बहाया है उस सब लहू में आपका पाप क्षमा हो गया। और दूसरा बात, पानी का मतलब क्या है? सिर्फ क्षमा नहीं हुआ है, आपका पाप शुद्ध भी हो गया, मतलब है। इसलिए तो परमेश्वर ने हमारा पाप का स्मरण नहीं करता है, क्योंकि सारे के सारे पाप परमेश्वर ने यीशु के ऊपर डाल दिया है। इसका मतलब है यीशु ने सबका सब रगत, सबका सब क्या किया है? आपका लहू खत्म किया है। उसका मतलब आपका सबका सब पाप क्षमा हो गया है। और बाइबल बोलता है अब जहां पर पाप का क्षमा हो गया है वहां पर किसी का बलिदान नहीं, किसी बाइबल के बोलता है अभी किसी का बलिदान नहीं होगा। अब लिखा है हिब्रू किताब 10 के आपके 18 में वचन लिखा है। 18 के किताब में इब्रानी उसके 10 का 18 में वचन लिखा है। इब्रानी और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। आमीन। अब पाप का बलिदान नहीं होगा क्योंकि यीशु ने सबको खत्म किया है। आमीन। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम यहाँ पर यीशु मसीह के बेटा बेटी है, क्योंकि वो बेटा बेटी इसलिए कि वो हमारे काम की वजह से नहीं, हो यीशु मसीह के काम के कारण से बेटा बेटी हुए। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और एक बार यीशु मसीह को जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ तपाईलाई। तपाईको रगतले हामीले जीवन दिनुभयो, तपाईको रगतले शुद्ध गराउनु भयो, पवित्र ठहराउनु भयो। धन्यवाद प्रभु तपाईलाई। सबै कुरा धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईलाई। आपके लहू से हम धर्मी है, आपके लहू के कारण से आज हम जिंदा है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप जैसे कोई नहीं है, क्योंकि बाइबल लिखा है प्रेरितों की किताब 4 के 12 में स्वर्ग में पिता दूसरा कोई नाम नहीं जिससे हम उद्धार पा सके, वो नाम एक ही नाम है यीशु मसीह, जिससे हम उद्धार पाया है। धन्यवाद तपाईलाई। सबैको धन्यवाद दिन्छौँ। महिमा तपाईलाई येशू प्रभुको नाममा। आमेन। यो समय पास्टर बोलाई आपको देते हैं। थैंक यू वेरी मच।
प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो इन अच्छे वचनों के लिए। बेशक थोड़ा कम समझ में आया, है ना, लेकिन अच्छा था। पुराने ऐदनामे से लेकर के, यिर्मयाह की किताब से लेकर के एक भविष्यवाणी की बात को क्लियर किया गया है, हालेलुया। और यिर्मयाह ने जो बोला है वो सेम पौलुस ने इब्रानियों किताब में कहा, और नए वाचा के साथ संबोधित किया गया है। और नई वाचा ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है, बोलो हालेलुया। और हमें धर्मी ठहराने के लिए एक बड़ा बलिदान हुआ है। क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। और उस बलिदान में पूरी तरह से यीशु मसीह के लहू को दे दिया गया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज जो बोलने वाला था प्रभु का वचन वो कुछ और था। प्रभु ने चाहा तो अगले इतवार हम उसमें जाएंगे, हालेलुया, और परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। मैं आपके बीच में रखने वाला था आज के परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थनाओं को, जोर से बोलेंगे, हाँ, ये बात को मैं रखने वाला था। परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थनाओं को, लोग गड़बड़ियां करें और फिर परमेश्वर के दासों के पास आए, फिर भी परमेश्वर, है ना, क्या करते लोग? गड़बड़ियां करें और फिर परमेश्वर के पास आए, फिर भी परमेश्वर सुनता है। इस्राएलियों ने बार बार गड़बड़ियां की, लेकिन मूसा ने जब जब दुआ की परमेश्वर ने सुना। अजीजों, नए नियम में परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, वो हमारी सारी यीशु मसीह के नाम में प्रार्थनाओं को सुनता है, हालेलुया। और आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने यह मौका दिया है कि हम लोग यीशु मसीह के नाम में अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के चरणों में चढ़ा सके, हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं, बार बार बलिदान होने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया, एक ही बलिदान हो गया है, वो हमारे, जोर से बोले, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। और दुनिया में ऐसा बलिदान किसी और का नहीं हुआ है। बलिदान तो हुए हैं एक कौम के लिए, एक जाति के लिए, एक देश के लिए, लेकिन यीशु मसीह का बलिदान पूरे संसार के लिए हुआ है, हालेलुया, पूरे वर्ल्ड के लिए हुआ है। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। आइए हम आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं और पास्टर गैरी के साथ मिलकर दुआ करें। आ गया प्रार्थना, हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। सब लोग प्रार्थना की हाथ में जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदाम, आपकी भलाई को आज स्मरण किया गया है प्रभु जी, आज फिर से याद किया गया है। खुदाम, यीशु मसीह ने हमें पवित्र करने, हालेलुया, हमें धर्मी बनाने के लिए, हमें परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाने के लिए हमें संसार से मोल लिया और अपने आप को हालेलुया, क्रूस के ऊपर दे दिया है। हम धन्यवाद की भेंट को दे सकते हैं थैंक यू लॉर्ड और जीसस। उसके बदले में, प्रभु लहू के बदले में, आपके बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। हम आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता, आपके सच्चे प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। और खुदा,
आपके एक ही लहू की बूंद के द्वारा कितने पापी शुद्ध हो जाते हैं, कितने हालेलुया। पापी पवित्र हो जाते हैं। प्रभु जी कितने लोग अभी भी प्रभु जी विरोध कर रहे हैं, कितने लोगों की समझ बुद्धि बंद है। पिता परमेश्वर खुदावंद, हम सब मिल करके दुआ करते हैं प्रभु जी, उनकी समझ को खोलिए, उनकी बुद्धि को खोलिए। अब आप पिता उनकी समझ खुल जाए, जो हमारे विरोध करने वाले हैं प्रभु जी, जो कलीसियाओं को तंग करने वाले हैं, जो चर्चों को तोड़ने वाले हैं, खुदावंद उनकी समझ को खोल दीजिए प्रभु जी। वो गुनाह के कटघरे में ना खड़े हो, वो नरक में ना जाए प्रभु जी, को बचाए जाए। तेरे पुत्र यीशु का लहू सब पापियों के लिए बहाया गया है। वो खुदावंद तू क्षमा कर दे, माफ कर उनके हृदय में जो पाप है, अंधकार है, नफरत है, ईर्ष्या से भरे हुए हैं, अपराध से भरे हुए हैं, हम सब मिलकर के उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनके अंदर से नफरत निकल जाए, ईर्ष्या निकल जाए, बैर भाव निकल जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम से जाता रहे। कल प्रभु जी खुदावंद 26 जनवरी है, सब देश ने प्रभु जी मिलकर के मनाना है। प्रभु जी हमने भी मिलकर के मनाना है इस दिन को। खुदावंद सब लोग आजाद हो जाए, तेरे लहू से धुल जाए, तेरे ऊपर विश्वास कर पाए और तेरे करीब आ जाए। खुदावंद पवित्र आत्मा, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे आजादी है। एक एक को सुनी दे, एक एक को सुनी दे, हमारा भारत देश पाप से आजाद हो जाए, मुक्त हो जाए, आपके नाम को महिमा मिल जाए। धन्यवाद प्रभु जी, तेरा शुक्र करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। ये वचन को सुनने वालों को सबको बड़ी आशीष देना प्रभु जी। इस वचन को सुन करके प्रभु जी लोग विश्वास लाएं यीशु मसीह के ऊपर और उद्धार पाएं, सदा का जीवन पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे दास उज्जवल को भी बड़ी आशीष दे प्रभु जी। दूर से हमारे बीच में ले करके ये वचन की सेवा के लिए प्रभु जी बड़ी कृपा कर, उनके परिवार के ऊपर बड़ी आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आगे के सारे समय को आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। ये प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ, दुनिया के तमाम सेवकों, संतों, पवित्र लोगों के साथ जब तक हमारा यीशु ना आए सब कुछ चलता और बढ़ता रहे। मिलकर जोर से बोलेंगे आमीन, फिर से बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और याद रखना, हम शाम की जो प्रार्थना करते हैं 7 बजे से लेकर के, वो चलती रहेगी। आप सब लोग उसमें आइए शाम को बैठ के प्रार्थना के लिए। और कल एक बहनों की मीटिंग है और वो फतुटिंगा में है, कपूरथला में। और एक कल पास्टर कुलविंदर, बिशप कुलविंदर जी के यहाँ मीटिंग है, टडौर, गांव का नाम है टडौर। और एक ब्लड ग्रुप ब्लड कैंप लगने जा रहा है, वहां पे ब्लड खून दान करना है। और वो कैपिटल के सामने एक चर्च है, पास्टर शौकत, उनके चर्च में ये कल कैंप लगेगा। अगर कोई खून देने के लिए तैयार है, एक बोतल, हालेलुया, तो जरूर वहां पे दें। आमीन। प्रभु यीशु ने तो सारा ही दे दिया, हम तो थोड़ा सा दे सकते हैं। अगर किसी का दिल करे, कल जरूर मेरे साथ संपर्क करें। तो पिछले दिनों में 26 दिसंबर को एक हम मीटिंग में गए थे, वहाँ क्रिसमस की मीटिंग थी और वहाँ भी खूनदान का कैंप लगाया गया था और मैंने भी दिया वहाँ पे और जसवीर ने भी दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, वहाँ बहुत सारे प्रभु के दासों ने अपना खून वहाँ पे दिया और प्रभु के नाम की महिमा, हालेलुया। और ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हम सबको बड़ी बरकत दे। और अगले महीने पहला संडे है और दूसरे संडे हमारा प्रभु भोज होगा और आप सबको खुदा बरकत दे। और कल शाम से प्रार्थना
जो है फिर से हम करेंगे कल शाम 7 बजे से लेके। आप आइए, हम मिलजुल के प्रभु के नाम को महिमा करें और ऊंचा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बरकत दे सबको। जय मसीह की। सब चाय पी के जाना है। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रभु का, और इस समय भाई कमल के लिए कि प्रभु ने उसका कनाडा का वीजा लगने के लिए सहायता की है, और प्रभु ने आशीष दे और बरकत दे। आमीन। आइए मिठाइयों के लिए प्रार्थना करें, और सौरभ भी मिठाई लेके आया है। और आइए इन दोनों खड़ा करें। इनके सौरभ के मम्मी डैडी की आज सालगिरह है, यही खुशी है ना। आइए दोनों के लिए प्रार्थना करें, यहाँ पे आगे आ जाए, हम इनके लिए दुआ करें। सौरभ के मम्मी डैडी आगे आ जाओ, आजा दुआ करिए इनके लिए ना, प्रभु इनको आशीष दे। आजा की है, आगे आ जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए सब लोग इनकी ओर अपना हाथ बढ़ाएं। प्रभु इनके जीवन में आशीष दे। और जब से परमेश्वर ने इन्हें जोड़ा है, परमेश्वर ने आशीष दी है, और सबसे बड़ी आशीष होती है संतान की प्राप्ति। और परमेश्वर ने 2 बेटे 1 बेटी के साथ उन्हें तृप्त किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, और उनके अच्छे आने वाले दिनों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। अच्छा घर दिया है, कारोबार भी अच्छा है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु आज तेरे बच्चों की सालगिरह है, मैं यीशु नासरी के नाम से इनके लिए दुआ करता हूं। प्रभु तेरे हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह तेरे बच्चों पे हो। खुदावन इस भाई और बहन के ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके खुदावंदा जीवन के लिए आशीष मांगते हैं। आने वाले दिनों में बहुत बरकत दे खुदावंद। आज उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज से खुदावंदा लगभग 27 साल पहले तूने उन्हें जोड़ा है। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी बड़ी आशीष दे, बरकत दे। वो अब तक जुड़े हुए हैं। मेरी प्रार्थना है आने वाले दिनों में भी तेरे महान प्यार में और आगे बढ़ते जाएं, तेरी आज्ञाओं को माने, तेरे वचन के साथ चलें, और तेरी स्तुति इनके जीवन के द्वारा हमेशा निकलती रहे। और इनके इस जोड़े को ऐसा बना कि इनके द्वारा और नई रूहें बचाई जाएं। प्रभु मैं इस जोड़े को आज फिर से एक बार बाप, बेटे और रूपा के नाम से आशीष देता हूं। धन्यवाद करते हैं। बरकत दे, संभालें, महिमा आपको मिले। इस खुशी में जो मिठाई लेकर के आए हैं उसे भी शिव और पुत्र का हम खा पी के तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और कमल के प्रभु जी धन्यवाद करते उसको भी आशीष दे, और जो भी मिठाई लेके आए उसे भी शुद्ध पुत्र कर खाए पे तेरी महिमा तेरे कामों के लिए इस्तेमाल कर। जब तेरा बेटा बाहर जाए तेरी कृपा उनके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद के साथ सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से। मिलके बोलेंगे आमीन। खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की, जय मसीह की। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। प्रभु तानु बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। कमल तेनों भी मुबारक। हालेलुया, आमीन। कनाडा जाके याद रखना, ठीक है। आमीन। खुदा बरकत दे। जय मसीह की।